अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं 95। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कंपनी की हिस्ट्री के मुतालिक बताएंगे जो कि आज के वक्त तो काफी मकबूल है और इसको काफी पसंद किया जाता है। लेकिन कभी इस कंपनी पर ऐसा बुरा वक्त भी आया था कि इस कंपनी को साइकिल और किचन के बर्तन बना के गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन इस कंपनी ने गिव अप नहीं किया, सर्वाइव किया और आज वो कंपनी एक ऐसे मुकाम पर बैठी है। अगर हम लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी स्पोर्ट कार, लग्जरी एसयूवी, इलेक्ट्रिक कार और स्पोर्ट बाइक का नाम लें और इनकी मुतालिक बात करें और सबसे बेस्ट कंपनी की बात करें और इस कंपनी का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। आज हम जिस कंपनी की हिस्ट्री के मुतालिक बात करने लगे हैं वो है BMW। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी ने कितनी स्ट्रगल की, कितने इन्हें मुश्किल हालात देखे, लेकिन इन्होंने कंपनी ने गिव अप नहीं किया। और क्या ऐसे वाकयात हुए कि इस कंपनी को गुजर बसर करने के लिए साइकिल और किचन के बर्तन बनाने तक की नौबत आ गई। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आजादी मुबारक। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि BMW की हिस्ट्री क्या है, क्या हालात और वाकयात हुए इस कंपनी के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोल द इंट्रो। बात कर रहे हैं BMW की, तो BMW जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। ये जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 7 मार्च 1916 में स्टार्ट की गई। तब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी और एयरक्राफ्ट के इंजन का काम काफी ज्यादा था। तो BMW ने 1917 में अपना पहला एयरक्राफ्ट इंजन मुतारफ करवाया जिसका नाम BMW 3A था, जो कुछ दिखने में ऐसा था। इसके बाद कंपनी ने इंजन बनाकर काफी प्रॉफिट कमाया क्योंकि ये इंजन काफी मकबूल हुआ। क्योंकि उससे पहले जर्मनी फोर्स मर्सिडीज का इंजन इस्तेमाल करती थी जो कि लो एटीट्यूड पर तो बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन हाई एटीट्यूड पर जाकर इसके परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती थी, जबकि BMW के साथ ऐसा नहीं था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंपनी के जो मेन बिजनेस था एयरक्राफ्ट इंजन का, वो बहुत कम हो गया क्योंकि जंग नहीं लगी हुई थी, एयरक्राफ्ट इंजन का काम इतना नहीं था। इसलिए इस कंपनी ने काफी ऐसे काम किए जो कि इस कंपनी ने स्टार्टिंग में शुरू किए, जैसे कि बाइक के इंजन बनाए, इन्होंने वाटर पंप्स बनाए, इन्होंने ट्रेन्स की ब्रेक्स वगैरह बनाई। इस तरह की चीजें इस कंपनी में बनानी शुरू की। फिर कंपनी के ओनर ने बाइक मैन्युफैक्चर करने का सोचा, इसलिए इस कंपनी ने 1922 में अपना नाम चेंज किया जो कि कुछ ये था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आज हम BMW बोलते हैं। इसने 1923 में इस कंपनी ने अपनी फर्स्ट बाइक लॉन्च की जो थी R32, जो कि ये फर्स्ट बाइक थी। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी फर्स्ट बाइक थी BMW की। लेकिन ये बाइक बहुत ही सक्सेसफुल हुई इनकी, काफी मकबूल हुई, काफी पसंद किया लोगों ने इस बाइक को और काफी बिकी ये बाइक। फिर इस कंपनी ने आते आते 1928 तक ये कंपनी मुकम्मल एक ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी थी। ऑटोमोबाइल कंपनी बनने के बाद इस कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम स्टार्ट किया। तो फिर इन्होंने अपनी पहली कार, जिसका नाम काफी अजीब है दोस्तों, सुनने में काफी अजीब है, लेकिन इस गाड़ी का नाम BMW 3/15 था। ये समझ में आ रहा है इन्होंने नाम ऐसा क्यों रखा, लेकिन इस कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी का नाम 3/15 रखा और वो गाड़ी भी काफी मकबूल हुई। 1930s में ये कंपनी इतनी फेमस हो चुकी थी कार्स और बाइक्स में, आज के वक्त में है काफी मकबूल थी जैसे आज के वक्त में है ये कंपनी। लेकिन इस पर जवाल का वक्त कब स्टार्ट हुआ? इसके ऊपर जवाल का वक्त तब स्टार्ट हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो कंपनी ने जो बिजनेस बंद कर दिया था तकरीबन हद तक, जो कि इनका एरोक्राफ्ट इंजन बनाने का था, वो इंजन इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। और जो इनका मेन बिजनेस बन चुका था, मतलब बाइक और कार की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी, जबकि बाइक की मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने साइड लाइन बिजनेस बना दिया। एयरक्राफ्ट इंजन इन्होंने बनाया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में जो जंग लगी हुई थी वो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश और अमेरिका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी ये जंग हार गया। और इस जंग की सूरत में जो जर्मनी के ऊपर बमबारी की गई थी, उस बमबारी की नजर BMW के काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंपॉर्टेंट दस्तावेज और ब्लूप्रिंट्स थे जो कि इस बमबारी के नजर हो गए।
लेकिन कंट्रीज जो कि ब्रिटिश और अमेरिका जैसी अलाइड कंट्रीज थी, वो जानती थी अच्छी तरह कि ये कंपनी के वर्कर इतने होनहार हैं, इतने काबिल हैं कि ये बगैर इन चीजों के भी बाइक, कार और इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अलाइड फैमिली ने इनको मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया कि ये ना बाइक बना सकती है, ना कार बना सकती है और ना ही इंजन ये गाड़ी कंपनी बना सकती है। उस वक्त इसके ऊपर सच में बुरा वक्त आया। इस कंपनी के ऊपर कंपनी के इतने बुरे हालात हो गए थे, वर्कर बेरोजगार हो गए थे, बात यहां तक पहुंच आई थी कि फाकों पर बात आ गई थी। लेकिन आखिरकार इस कंपनी ने सर्वाइव करने के लिए और गिव अप ना किया। गिव अप, सबसे बड़ी बात, इस कंपनी ने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। इस कंपनी ने सर्वाइव करने के लिए बाइसिकल और किचन के बर्तन बनाकर गुजारा किया, जो कि काफी अजीब बात है कि एक ऐसी कंपनी जो कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखती थी, वो आज एक ऐसे मोड़ पर आ गई कि उसको बाइक और बर्तन बनाकर गुजारा करना पड़ा। फिर 1928 में इनका फिर एक अच्छा दौर आया, क्योंकि 1948 में इनका फिर एक अच्छा वक्त आया, क्योंकि 1948 पर इनमें इनके ऊपर जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग का बैन था वो खत्म हो गया और इन्होंने अपनी जो सबसे पहली बाइक थी वो थी R24 लॉन्च की, जो कि कुछ ये थी। यह बाइक काफी मकबूल हुई। इस मकबूल होने के बाद इसको काफी पसंद किया गया और कंपनी ने फिर एक दफा अपने पांव पर खड़ा होना शुरू कर दिया। लेकिन इस सूरत के बीच, इस वक्त के दरमियान 1950s में इसके ऊपर कार मैन्युफैक्चरिंग का बैन भी खत्म हो गया और 1952 में इन्होंने अपनी पहली कार BMW 501 लॉन्च की, जो कि एक बहुत ही बुरी फ्लॉप बनी। ये गाड़ी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई और इससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ। लेकिन कंपनी ने हार ना मानी और 1955 में इस कंपनी ने एक पॉलिसी लॉन्च की। इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर दिया, लेकिन इससे कंपनियों की सेल तो बढ़ी, तकरीबन 10,000 कारें बिकी, लेकिन कंपनी का हाल जूं का तूं था। कंपनी तब भी लॉस में चल रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि ये कंपनी बैंकरप्ट के दहाने तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत तब इसकी चमकी जब इस कंपनी को जर्मनी के सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली क्वार्ट फैमिली ने बाय कर लिया, जिसमें हार्लेट क्वार्ट और हार्बिट क्वार्ट थे। इन्होंने कंपनी को बाय किया और गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। इस कंपनी ने उसके बाद कदम ना रोके। आज भी क्वार्ट फैमिली के पास BMW के सबसे ज्यादा शेयर हैं। बात करें BMW, इन क्वार्ट फैमिली की ज़ेर प्रस्ती में BMW ने अपनी पहली कार BMW 700 लॉन्च की, जो कि एक स्पोर्ट कार के तौर पर मुतारफ करवाई गई और इस गाड़ी को काफी मकबूलियत मिली और लोगों ने इस कंपनी को और इस कंपनी की गाड़ी को काफी पसंद किया और कंपनी फिर अपने पांव पर खड़ी होगी। बाइक में तो ये अच्छी कर रही थी, लेकिन गाड़ियों में जो इसको सामना पेश आ रहा था, जिस पर इसको लॉस पे लॉस हो रहे थे, उससे भी ये कंपनी बाहर निकल आई। इसमें सबसे मेजर जो टर्निंग दिया था वो क्वार्ट फैमिली ने दिया था। बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने 1962 में BMW ने अपनी न्यू सीरीज कंपैक्ट सीरीज लॉन्च करने का सोच लिया था। तब तक कंपनी स्पोर्ट कार में लीड कर रही थी। 1960 में कंपनी ने अपनी रेंज बढ़ाने का सोच लिया। इन्होंने अपनी लग्जरी सेडान कार्स और कंपैक्ट सीरीज लॉन्च करने का सोचा, लेकिन इन्होंने अपनी इस सोच को 1972 में अमली जामा पहनाया। इन्होंने 1972 में अपनी मिड साइज सेडान कार, जो कि इनकी 5 सीरीज थी वो लॉन्च की। फिर यहाँ कंपनी रुकी ना, इन्होंने 1975 में अपनी कॉम्पैक्ट सेडान सीरीज 3 सीरीज और इसके बाद इन्होंने अपनी कूपे सीरीज 1976 6 सीरीज लॉन्च की। फिर कंपनी ने 1978 में अपनी लग्जरी सेडान कार, जो कि लार्ज सेडान कार के नाम से जानी जाती थी, तब 7 सीरीज लॉन्च की। और इसके बाद कंपनी ने 1978 में अपनी मिड इंजन स्पोर्ट कार भी लॉन्च की, जो लॉन्च करने का सोचा, जो कि इनकी M सीरीज थी, BMW M सीरीज। लेकिन इस दौरान में कंपनी एक इंजन पर काम कर रही थी, जो कि थी टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। कंपनी ने इस इंजन को 1980 में लॉन्च किया, मतलब 1980 में इस कंपनी ने इस इंजन को लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने M102 रखा।
और इस कंपनी ने अपने आने वाली तमाम आगे वाली गाड़ियों में इस इंजन को इस्तेमाल किया। फिर कंपनी ने 1984 में अपनी BMW M5, 1986 में अपनी BMW M3 लॉन्च की। फिर कंपनी ने 1986 में अपनी पहली V12 इंजन बनाया, जो कि इन्होंने अपनी सबसे लग्जरी सेडान कार BMW 750L में लगाया, जो कि इनकी एक लग्जरी लॉर्ड सेडान कार थी। फिर इसके बाद कंपनी ने 1994 में एक ग्रुप को खरीदा, जिस ग्रुप का नाम था रिवो ग्रुप। इस ग्रुप में काफी ब्रांड शामिल थे, जिसमें से आज मशहूर जमाना लैंड रोवर, रेंज रोवर और मिनी थी, जिसको आज मिनी कूपे के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के ब्रांड शामिल थे। इस कंपनी ने इन ब्रांड को काफी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस कंपनी इन ब्रांड्स को चला ना पाई और इसमें कंपनी ने इन ब्रांड से काफी नुकसान उठाए। लेकिन सन 2000 में इस कंपनी ने थक हार कर 6 साल बाद इस ब्रांड को, मतलब रिवो ग्रुप को और इसके तमाम ब्रांड्स को, सिवाय मिनी को छोड़कर तमाम ब्रांड्स को बेच दिया। जिस कंपनी को इन्होंने ये तमाम ब्रांड्स बेचे, में किस कंपनी को, फोर्ड को बेच दिया था, लेकिन मिनी को इन्होंने अपने पास रखा। फिर इसी दौरान इन्होंने 1998 का एक ब्रांड खरीदा, इन्होंने 1998 में। आज वो ब्रांड दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड है कार्स में, जो कि है रोल्स रॉयस। इन्होंने रोल्स रॉयस 1998 में इन्होंने BMW ने ये ब्रांड खरीद लिया और आज ये रोल्स रॉयस इनका एक सब ब्रांड है BMW का। अब बात करते हैं इस पीरियड की, इस 6 साल के पीरियड में 1994 से लेकर 2000 में तक का। तो इन 6 सालों में कंपनी ने अपनी 2 नई सीरीज लॉन्च करने का सोचा और इन्होंने लॉन्च भी की, जिनमें से एक थी इनकी BMW ने अपनी 1995 में 2 सीटर रोस्टर लॉन्च की, जो कि थी BMW की Z सीरीज, जिसमें इनकी सबसे पहली गाड़ी Z3 थी। फिर इन्होंने SUV मार्केट को कवर करने की कोशिश की। इन्होंने 1999 में अपनी BMW X5 लॉन्च की और इस गाड़ी को लॉन्च करते इन्होंने SUV मार्केट में कदम रखा और वहां छा गई। इस गाड़ी को, इस कंपनी की इस गाड़ी को, SUV गाड़ी को काफी पसंद किया गया और आज भी ये कंपनी की SUV काफी मकबूल है। इसके बाद कंपनी रुकी ना। सन 2000 के बाद कंपनी ने अपनी नई बाइक लॉन्च की, स्पोर्ट बाइक, जिसको इन्होंने कावासाकी, होंडा, यामाहा जैसी कंपनियों की बाइक को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्होंने एक बाइक लॉन्च की, जिसका नाम R1200 था, जो कि 1200 सीसी की एक स्पोर्ट बाइक थी। फिर इसके बाद इस टाइम पीरियड में हाइब्रिड गाड़ी और इलेक्ट्रिक कार पर भी काफी काम हो रहा था। तो BMW यहाँ कहाँ पीछे रहती। BMW ने भी अपनी पहली हाइब्रिड गाड़ी सन 2010 में लॉन्च की, जिसका नाम BMW एक्टिव हाइब्रिड 7 था, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। उसके बाद इन्होंने अपनी फुली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जो कि एक मिनी कार थी, जो कि BMW i3 थी, जो कि इन्होंने 2013 में लॉन्च की। फिर इससे पहले 2014 से पहले इनकी तमाम गाड़ी या बैक व्हील होती थी, या ऑल व्हील ड्राइव के साथ होती थी, या 4x4 के ऑप्शन के साथ आती थी। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने अपनी 2 सीरीज और एक MP भी लॉन्च की, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती थी। और इसके बाद कंपनी ने काफी नए मॉडल्स लॉन्च किए M सीरीज में, इसके साथ 7A, अपनी तमाम सीरीज में काफी नए मॉडल लेके आए और नई से नई बाइक्स लाती रही। और आज ऐसा वक्त है कि कोई शख्स, मेरे अंदाज से कोई शख्स ऐसा ना होगा जो इस कंपनी के नाम से ना वाकिफ हो, BMW के नाम से वाकिफ ना हो। और अगर जर्मनी या दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स वगैरह, कार, स्पोर्ट्स कार, SUV, बाइक्स की बात करे जाए और इस कंपनी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि BMW ने कितनी स्ट्रगल की, लेकिन इससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है दोस्तों, कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। BMW ने भी काफी कोशिश की, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बर्तन बना के गुजारा किया, बाइसिकल बना के गुजारा किया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। और आज वो देखें ऐसे मुकाम पर बैठी है कि हम उन लग्जरी कार्स का नाम लिया जाए और BMW का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही थी। हमने आज की वीडियो में आपको BMW की हिस्ट्री के मुताबिक बताया
अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं या इस तरह की हिस्ट्री किसी और कंपनी की सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिए कि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज दोस्तों।